हाय गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नारेट द्वारा चला हुए ओ लेवल की पाइथन लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे और पाइथन लेक्चर सीरीज में हम डिक्शनरी के बारे में सीख रहे हैं। डिक्शनरी के बारे में चलिए आज और भी कुछ नई नई चीज़ें सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू के बारे में। ओके, क्या सीख रहे हैं हम? डिफ़ॉल्ट वैल्यू के बारे में। डिफ़ॉल्ट आप सभी जानते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ होती है। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब जैसे जो अपने आप ही सेट हो जाता है। जैसे कोई चीज़ है, उसको आप सेट नहीं करते हो, लेकिन वो यदि आप सेट नहीं करते हो तो अपने आप सेट हो जाता है। और अगर आप अपनी मर्जी से चाहो तो वो सेट कर सकते हो। जैसे कि आपकी व्हाट्सएप की डीपी मान लीजिए, व्हाट्सएप पे डीपी यदि आप लगाना चाहें तो आप लगा दो अपने मन की, आपकी अपनी डीपी लगा दो। यदि आप व्हाट्सएप पे कोई भी डीपी नहीं लगाना चाहते तो बाय डिफॉल्ट एक ग्रे कलर की तस्वीर दिखने लगती है। ठीक है, तो वो जो बाय डिफॉल्ट एक ग्रे कलर की नॉर्मल तस्वीर दिखने लगती है, वो क्या बाय डिफॉल्ट है। व्हाट्सएप खुद अपने मन से एक ऐसा आकृति उसने तैयार कर रखी है, उसको सेट कर देता है, तो वो चीज़ होती है डिफॉल्ट। ऐसे ही हम खुद अपनी डिक्शनरी में देखना चाह रहे हैं। देखिए, सपोज मैंने ये यहाँ पे एक डिक्शनरी तैयार कर रखी है। कोई स्टूडेंट का डेटा है, नंबर 1 पे मैंने उस स्टूडेंट का नाम लिख दिया सचिन, उसके मार्क्स हैं 20 और उसका एड्रेस है जयपुर। ठीक है, ये मैंने एक डिक्शनरी बनाई है, इसको मैं सेव कर देती हूँ सबसे पहले और F5 की सहायता से रन करती हूँ। तो मेरी डिक्शनरी भी प्रिंट नहीं हो रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट तो लिखा ही नहीं। मैंने प्रिंट फंक्शन लिखा है और उसके अंदर ए लिखा है। अब मेरी ये डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। F5 की सहायता से, कंट्रोल एस की सहायता से पहले मैंने सेव किया था और F5 की सहायता से रन किया। ठीक है, ना देखो मेरी ये डिक्शनरी यहाँ पर दिख रही है। अब बात ये आती है डिफॉल्ट वैल्यू हम क्यों सेट करें। जैसे कि मान लीजिए किसी एक बच्चे का डेटा है। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे ऐसे 50 स्टूडेंट हैं और सारे के सारे 50 स्टूडेंट मेरे जयपुर के। फाइन, अब बच्चे के नाम अलग अलग हो सकते हैं। आप चाहो तो रोल नंबर ऐड कर देना, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो आपको सिर्फ बता रही हूँ, छोटा सा एग्जांपल है ना। नाम अलग अलग हो सकते हैं, मार्क्स सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर प्रत्येक बच्चे का एड्रेस तो सेम है, वो जयपुर का ही है। तब मैं क्या करूँ कि भाई मुझे जो मेरी डिक्शनरी तैयार हो रही है उसमें मैं एड्रेस जयपुर नहीं लिखना चाहती हूँ कि मैं बार बार अननेसेसरी एक ही चीज़ को क्यों रिपीट करूँ। तो जब मैं ऐसा कुछ है कि जब भी मैं ऐसा कुछ चाहती हूँ कि वो चीज़ मेरी डिक्शनरी में ऑटोमेटिक जुड़ जाए और मैं उसको जोड़ूँ नहीं, मैं खुद नहीं जोड़ूँ, वो ऑटोमेटिक जुड़ जाए। तो जब भी मैं ऐसे चाहूँगी कि वो ऑटोमेटिक जुड़ जाए तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ से ये चीज़ मैं हटा देती हूँ डिक्शनरी में से, क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ लिखना, डिक्शनरी में लिखना भी नहीं चाहती हूँ, चाहती हूँ मेरी डिक्शनरी में ऐड हो जाए। क्योंकि अननेसरी में जब सभी बच्चे जयपुर के, तो मैं क्यों उनका एड्रेस बार बार जयपुर लिखूँ, है ना। तो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, कंट्रोल एक्स कर दिया। कंट्रोल एक्स के यार मैंने, है ना, हटाया नहीं है क्योंकि मुझे इसको कहीं और लिखना होगा। कहाँ लिखना होगा बता दूँ, ठीक है, कॉमन मोमेंट सब बता दूँ। देखो, जब भी ऐसा हो कि मुझे कोई ना कोई वैल्यू अपने आप चाहिए, कंप्यूटर से अपने आप चाहिए, मुझे नहीं लिखनी, कंप्यूटर से अपने आप चाहिए, यानी वो वैल्यू मुझे डिफ़ॉल्ट चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेट डिफ़ॉल्ट, यानी सेट डिफ़ॉल्ट नाम का एक फंक्शन होता है। सेट डिफ़ॉल्ट में आपको क्या करना होगा, जो मुझे डाटा सेट करना है, सबसे पहले उस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है, मेरा मेमोरी लोकेशन का नाम जिसमें डाटा सेट करना है, जो जिसमें डिक्शनरी वो ए है ना, तो मुझे लिखना होगा ए डॉट सेट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, उसके बाद आपको इस तरीके से लगाने होंगे ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर आप जो भी वैल्यू चाहते हो जो अपने आप कंपाइलर लिख कर दे, वो आप यहाँ पर लिख दो। कैसे लिखोगे, आप यही वैल्यू चाहते हो ना कंपाइलर अपने आप लिख के दे, प्रत्येक बच्चे के साथ आप किसी बच्चे का डाटा लिखो, वो एड्रेस जयपुर खुद ही जोड़ दे, तो आप उसको इस तरीके से लिख दो। अब बस यहाँ पे ये ध्यान रखना, यहाँ पे कॉलन नहीं आएगा, कॉलन की जगह यहाँ पे कॉमा आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे थे हमारा डाटा आ रहा है, यानी कंट्रोल एस के साथ सेव कर दिया, F5 के साथ से रन कर दिया प्रोग्राम। बिल्कुल देख लीजिए, जो एड्रेस जयपुर है वो मेरा ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो उसको मैं यहाँ पर इस तरीके से सेट कर सकती हूँ। दूसरी चीज़ हम सीख लेते हैं यहाँ पे कॉपी करना, कि कोई एक लिस्ट है, एक डिक्शनरी है जो कि ए नाम की है। अब मैं चाहती हूँ कि सेम डिक्शनरी मेरे बी
बी नाम के डाटा के अंदर या बी नाम के मेमोरी लोकेशन के अंदर आ जाए, तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ? उसके लिए काम कर सकती हूँ मैं बी इक्वल, एक तरीका तो आप बोलोगे कि मैडम ऐसा कैसा यहाँ से कॉपी करो और ऐसा कैसा यहाँ पर पेस्ट कर दो, बट मैं इतना सारा क्यों लिखूं? हो सकता है मुझे मतलब इस तरीके की 5 चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए, तो अननेसेसरी में बार बार ये चीज़ क्यों लिखूं? हो सकता, और ये भी हो सकता है कि जो डिक्शनरी है ये मेरी काफ़ी बड़ी हो, अभी तो सिर्फ दो प्रकार के डाटा दिख रहे हैं, हो सकता है इसमें 10, 20, 50, 60 डाटा हो, तो मेरी अननेसेसरी जो मान लो 50-60 डाटा हुए, तो अगर मैंने इसको 5-7 बार कॉपी किया तो अननेसेसरी जो मेरा प्रोग्राम है इसी से बड़ा होता चला जाएगा, है ना? तो क्यों ना एक काम करें, मैं चाहती हूँ ए मेमोरी लोकेशन का डाटा मेरा बी में आ जाए, तो सबसे पहले मुझे बी मेमोरी लोकेशन ले लेती हूँ और उसके बाद मैं लिख देती हूँ जिस मेमोरी लोकेशन का डाटा चाहिए मुझे ए का, तो मैंने ए लिखा, डॉट लिखा और लिख दिया कॉपी। ठीक है, ओके ना। अब मैं प्रिंट करवा लेती हूँ। देखिए ए का डाटा तो आपने प्रिंट करा के देखा ही है, ए डिक्शनरी ए नाम से देना आपने देखी है ना, प्रिंट ए आपने देखी, ए के अंदर यही डाटा है। देख लेते हैं एक बार फिर से, कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F8 के साथ से रन किया, बिल्कुल देखिए 1 में सेकंड और मार्क्स है उसके 20। अब मैं ए की जगह यहाँ पे बी का डाटा प्रिंट करवा के देख लेती हूँ क्या कॉपी हुआ या नहीं हुआ। कंट्रोल एस के साथ सेव किया है, F8 के साथ से रन करने जा रही हूँ, बिल्कुल देखिए मेरे बी में भी वही डाटा आ चुका। अब दूसरी बात बस देखने वाली ये है कि जो ये डाटा है ए मेमोरी लोकेशन का, यही डाटा बी मेमोरी लोकेशन में आ गया। अब मेमोरी के अंदर ए और बी नाम के 2 मेमोरी लोकेशन क्रिएट तो हो गए, इसका मतलब अच्छा मेमोरी लोकेशन जो क्रिएट हुए हैं हमें देखना है कि उनका एड्रेस क्या बनता है। यानी हम ये देखना चाहते हैं कि यदि हमारा डेटा सेम है दोनों वैल्यू में, दोनों मेमोरी लोकेशन पे, तो ये दोनों क्या सेम एड्रेस को ऑक्यूपाई करेंगे या ए और बी अलग अलग एड्रेस को ऑक्यूपाई करेंगे, देख लेते हैं। एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होता है, हमको मेमोरी लोकेशन के आगे लिखना होता है आईडी और ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखते हो, उस मेमोरी लोकेशन का नाम। तो ये है ए मेमोरी लोकेशन का नाम, कंट्रोल सी कर देती हूँ क्योंकि मुझे सॉरी ये बी मेमोरी लोकेशन का नाम है और ऐसे ही मेमोरी लोकेशन का नाम मुझे ए का भी चाहिए। तो एक काम करती हूँ को ना, यहाँ पे बी की जगह एक सीक्वेंस में डाटा आ गया और यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख देती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई अलग से समझ में आ जाए कि ए का डाटा है, ए का मेमोरी लोकेशन है, ए लोकेशन नाम ले देती हूँ मैं उसका, ठीक है, ए लोकेशन। अब ये सब तो आप जानती हो कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखने एज इट इज प्रिंट होगा और इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे इस चीज़ को तो आपको बार बार बताने की आवश्यकता है नहीं है। तो इसको फिर से मैंने कंट्रोल सी किया है क्योंकि सेम चीज़ मुझे यहाँ पर भी चाहिए, पेस्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने कह दिया पी लोकेशन। समझ में है ना? हम ये देखने जा रहे हैं कि दोनों का डाटा जब मतलब दोनों मेमोरी लोकेशन में डाटा सेम है तो क्या इन्होंने सेम मेमोरी ऑक्यूपाई करी, सेम मेमोरी ऑक्यूपाई करी यानी सेम मेमोरी की लोकेशन ऑक्यूपाई करी है सिस्टम के अंदर या अलग अलग, ये देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F8 के साथ से रन करने जा रहे हैं। कुछ ना कुछ गलती करी है, इनवैलिड सिंटैक्स, कहाँ इनवैलिड सिंटैक्स हो गया? अभी तक तो सही था। हाँ, यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया ना आईडी के पहले। कंट्रोल एस के साथ आप सभी जानते हो ना कि भाई हम कोई भी स्ट्रिंग देते हो मेमोरी लोकेशन का नाम या यहाँ पे कोई भी वैल्यू देते हैं तो उसके बीच में कॉमा आता है, ठीक है। कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F8 के साथ से रन करने जा रही हूँ। तो मेमोरी लोकेशन चेक कर लेते हैं। नहीं, देखो दोनों के मेमोरी लोकेशन अलग अलग बने। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जा सकता है कि बताओ कि अगर हम एक डिक्शनरी की वैल्यू दूसरी मतलब एक डिक्शनरी की वैल्यू, एक मेमोरी लोकेशन की डिक्शनरी की वैल्यू हम दूसरे मेमोरी लोकेशन में कॉपी करते हैं तो क्या एड्रेस सेम होते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं, है ना, रॉन्ग है। एड्रेस दोनों के असमान होते, चेंज हो जाते हैं। ठीक, अब आपने एड्रेस देख लिया। अब हम देख लेते हैं लेंथ यानी अब हम देखते हैं कि मेरी जो डिक्शनरी इसमें जो डाटा है वो कितना, दो प्रकार का डाटा है। एक तो नाम लिखा है, एक मार्क्स लिखा है, ठीक है। वो वाली बात दूसरी कि ये की है और ये वैल्यू है, लेकिन है तो केवल दो ही आइटम्स है ना डाटा के। हो सकते हैं इस तरीके के 50 आइटम हो सकते थे, इस तरीके के 100 आइटम हो सकते थे।
तो अब मुझे जानना है कि मेरा जो डिक्शनरी है इसके अंदर कितना डाटा अवेलेबल है, यानी कितनी की वैल्यू के कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए सिंपल सा फंडा है, आपको लिखना होगा प्रिंट, क्योंकि सिस्टम आपको प्रिंट ही करके बताएगा तभी आप समझ पाओगे कोई चीज़। प्रिंट लेंथ देखने के लिए एक सिंपल सा फंक्शन होता है LEN, लेंथ का शॉर्ट फॉर्म होता है LEN। फंक्शन है तो इसके आगे क्या होंगे, इस तरीके से ब्रैकेट्स होंगे, जो कि मैं कई बार से आपको बताती आ रही हूँ चीज़ को। लेन लिखना है और लेन के अंदर मुझे किसकी लेंथ जाना है, ए मेमोरी लोकेशन की। तो देख लेते हैं, कंट्रोल एस के साथ सेव करते हैं, F5 की सहायता से रन करते हैं। देखिए लेंथ आ गई 2। अब बात आती है कि मान लो डेटा ए मेमोरी लोकेशन में रखा हुआ है। अब मान लो ऐसे ही मैंने एक बी नाम का मेमोरी लोकेशन बनाया और इसके अंदर कुछ और डाटा लिख दिया। इसके अंदर सपोज मैंने लिख दिया हॉबी, एक और डिक्शनरी बना दी और उसमें मैंने इसको लिख दिया हॉबी, ठीक है। और हॉबी में मैंने सपोज लिख दिया फुटबॉल, ठीक है। अब बात ये कि मैं चाहती हूँ कि मैंने ये जो हॉबी लिखी है ना, ये हॉबी ए मेमोरी लोकेशन में जाके क्या हो जाए, मतलब स्टोर हो जाए। यानी अभी तो आप देख रहे हो कि 2 मेमोरी लोकेशन मैंने बनाया, ए और बी नाम का। ए नाम की डिक्शनरी में कुछ और है डाटा, बी नाम की डिक्शनरी डाटा कुछ और है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो डाटा मैंने बी नाम में दे दिया अलग से बाद में, वो डाटा मेरा ए के अंदर जाके अपडेट हो जाए, यानी ए मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर हो जाए। तो मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए सिंपल सी चीज है। मुझे क्या लिखना होगा, मुझे लिखना होगा सबसे पहले किस मेमोरी लोकेशन में अपडेट करना चाहती हूँ मैं, ए के अंदर। तो सबसे पहले ए मेमोरी लोकेशन का नेम लिखना होगा। ए मेमोरी लोकेशन का नेम लिखने के बाद मुझे लगाना होगा डॉट, देन लिखना होगा अपडेट। यानी मैं कह रही हूँ तुम मेरे ए मेमोरी लोकेशन में अपडेट कर दो। क्या अपडेट कर दो, बी की वैल्यू। तो ब्रैकेट के अंदर मुझे लिखना होगा बी, ठीक है ना। अब क्या करती हूँ मैं, प्रिंट करवा लेती हूँ किसको, ए डिक्शनरी के डेटा को, कि ए के अंदर भाई मेरा अब क्या क्या डेटा अपडेट हुआ या नहीं हुआ। ओके, कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 की सहायता से रन किया अपने प्रोग्राम को। देखो मेरा जो डेटा था सेकंड बी में, वो ए मेमोरी लोकेशन में जाके अपडेट हो चुका है। एक और चीज देख लेते हैं इसमें, हम देख लेते कि जो ए के अंदर डेटा रखा है बी के अंदर डेटा रखा है, ये इक्वल है या नहीं। वैसे तो हमें साफ साफ दिख रहा है इक्वल नहीं है, लेकिन हम कंपाइलर से जान लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रिंट, और 2 चीजों को इक्वल जानने के लिए मैंने आपको बताया था कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं हम, डबल टाइम इक्वल का, ठीक है। अब हमें किसके बीच में लिखना है, हमें लिखना ए और बी के बीच में कि इन दोनों का डाटा बराबर है या नहीं है। तो मैंने जो स्टेटमेंट लिखा इसका मतलब ये है कि मैं कंपाइलर से बोल रही हूँ कि ए के अंदर रखा हुआ डेटा और बी के अंदर रखा हुआ डेटा बराबर है। मैं कंपाइलर से ऐसा बोल रही हूँ, मतलब मैं पूछ रही हूँ क्या ए के अंदर रखा हुआ डेटा और बी के अंदर रखा हुआ डेटा बराबर है। तो कंपाइलर मुझे क्या बोलेगा, कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 की सहायता से रन करने जा रही हूँ। कंपाइलर बोला फॉल्स, नहीं, ए और बी के अंदर रखा हुआ डेटा बराबर नहीं है। इसकी जगह मैंने इस कंपाइलर से उल्टा क्वेश्चन कर दिया, मैंने उसे बोल दिया क्या ए और बी की वैल्यू असमान है यानी बराबर नहीं है। तो कंपाइलर अब मुझे आंसर क्या दे देगा, अब मुझे आंसर दे रहा है वो ट्रू, कि हाँ भाई दोनों चीजें डाटा आपस में बराबर नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपने तो इस ट्यूटोरियल में आपने 3 चीजें देखी। एक तो डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना सीखा, एक कॉपी सीखा, एक लेंथ सीखा, और हाँ 4 चीजें सीखी। चौथी चीज आपने क्या सीखी, चौथी चीज आपने अपडेट करना सीखा, और हाँ 5वीं चीज सीखी है आपने ये देखना सीखा है कि 2 डिक्शनरियों को ये चेक करना कि वो आपस में बराबर है या नहीं है। तो इस ट्यूटोरियल में आपने 5 चीजें सीख ली हैं। ओके फ्रेंड्स, सो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं।